जंगल के पास एक रामपुर नामक गांव था। वह गांव बहुत ही खुशहाल था। उस गांव में टिलुआ और पिलुआ नाम के दो पड़ोसी रहते थे। एक दिन टिलुआ और पिलुआ दोनों कुल्हाड़ी लेकर निकलते हैं। रास्ते में दोनों टकरा जाते हैं। पिलुआ, आज ये कुल्हाड़ी लेकर कहाँ जा रहा है? अरे भाई, कुल्हाड़ी लिया हूँ तो लकड़ी ही काटने न जाऊंगा। तुझसे ना हो पाएगा ये लकड़ी काटने का काम। तुम ऐसा काम करते ही क्यों हो जो तुमसे हो ही ना। अच्छा, ऐसी बात है। ठीक है, फिर तो आज हो जाए मुकाबला। देखते हैं सबसे ज्यादा लकड़ी कौन काट कर घर लाता है। टिलुआ और पिलुआ दोनों जंगल में चले जाते हैं। टिलुआ जल्दी जल्दी लकड़ी काटना शुरू कर देता है और पिलुआ लकड़ी काटते काटते थक कर बैठ जाता है। अगर मैं ऐसे ही थक कर बैठा रहा तो मैं हार जाऊंगा। मुझे कुछ करना पड़ेगा। उस जंगल में एक ऐसी जगह थी जहां पर खतरे का निशान बना हुआ था। उस जंगल के बारे में ये भी कहा जाता था कि वहां पर जो भी जाता है वापस नहीं आता। टिलुआ जीतने के लालच में उस जगह पर लकड़ी काटने चला जाता है। वह लकड़ी काटना शुरू कर देता है। तभी वह पेड़ उसको अंदर की तरफ खींचने लगता है। टिलुआ को चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। वह भाग कर जाता है और पिलुआ को बाहर खींचने की कोशिश करता है। फिर दोनों को पेड़ अंदर खींच लेता है। वो दोनों सोने की दुनिया में पहुंच जाते हैं, जहां पर सभी वस्तुएं सोने की बनी होती हैं। पिलुआ सोना देखकर बहुत खुश होता है। वो पिलुआ से कहता है, अरे टिलुआ, उठकर देख, हम कहाँ आ गए हैं। पिलुआ उठकर अपने चारों तरफ देखता है। उसे चारों तरफ सब सुनहरा सा दिखता है। ये कहाँ लाया है तू मुझे? ये कौन सी जगह है? हम यहाँ से बाहर कैसे जाएंगे? मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। अरे जाने की बात बाद में, पहले देख तो यहाँ पेड़ पौधे सभी सोने के हैं। हम ज्यादा से ज्यादा सोना अपने साथ भर लेते हैं और यहाँ से बाहर जाने का रास्ता खोजेंगे। पूरा जीवन हम ऐसो आराम से जिएंगे भाई। पिलुआ बहुत सारे सोने को जमा करने लगता है। तभी उनके पास एक आदमखोर सोने की तलवार लेकर आता है। वो टिलुआ और पिलुआ के सामने आकर रुक जाता है और दोनों को आवाज देता है। टिलुआ उसे देख डर जाता है। वो दोनों को अपने पीछे आने का इशारा करता है। टिलुआ और पिलुआ उसका पीछा करने लगते हैं। वो उन दोनों को एक दीवार के पास लेकर जाता है, जहाँ पर दो दरवाजे होते हैं, एक सोने का और एक लकड़ी का। तभी वहाँ पर एक राक्षस प्रकट होता है। हा 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 हा, सुनहरे दुनिया में तुम्हारा स्वागत है। अब होगा आपके साथ खेल। आपको यहाँ दो दरवाजे दिखाए गए हैं, एक है सोने का और एक है लकड़ी का। जिस दरवाजे से जाने का दिल करे उस दरवाजे से जाओ और अपनी किस्मत आजमाओ। चल जल्दी से सोने वाले दरवाजे से चलते हैं। सोना मिलेगा तो हमें पूरी जिंदगी काम नहीं करना पड़ेगा। अरे ये तो मुझे कोई जाल लगता है। चल हम लकड़ी के दरवाजे से चलते हैं। तू पागल है क्या? घर आए लक्ष्मी को मैं ऐसे ही ठुकरा दूं? मैं नहीं ठुकरा सकता। तुझे जो करना है कर ले। टिलुआ को लकड़ी का दरवाजा ठीक लगता है। वह उधर चला जाता है और पिलुआ सोने के दरवाजे की ओर चला जाता है। जैसे ही दरवाजा खुला, वह एक दरबार में पहुंच जाता है, जहां पर सुनहरे रंग में डायन बैठी हुई थी और चारों तरफ राक्षस खड़े हुए थे। उसे देख सभी हल्ला करने लगते हैं। आहू 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 आहू। तो तुम ही हो जो आज के शिकार बने हुए हो। बहुत दिनों बाद खाने को कोई आदमी मिला है। हमला। पिलुआ को कुछ समझ नहीं आता। सभी आदमखोर उसकी ओर आने लगे। पिलुआ दौड़कर उस डायन के पैर पकड़ लेता है। मुझे जाने दीजिए, मेरे मन में लालच आ गया था। अगर तुम लकड़ी के दरवाजे से जाते तो यहाँ से बाहर चले जाते, लेकिन तुम्हारे मन में सोने का लालच आ गया था। डायन पिलुआ को लात मारती है। पिलुआ जाकर दूर गिरता है। वो मदद के लिए चिल्लाता है, बचाओ 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 बचाओ। इधर टिलुआ उस पेड़ से बाहर आ गया था। उसे पिलुआ की आवाज सुनाई दी। अरे ये तो पिलुआ की आवाज है। मेरा शक सही था, वो जरूर कोई मुसीबत में है।
वो घबरा जाता है, उसे समझ नहीं आता है कि क्या करें। तभी वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, मुझे मदद चाहिए, मेरा दोस्त मुसीबत में है, मुझे मदद चाहिए। तभी एक पेड़ से आवाज आई, सच्चे मन से जो भी मुझे पुकारा मैं उसकी मदद करने आया। पिलुआ सारी बातें बताता है। फिर पेड़ उसको अंदर जाने की अनुमति देता है। वह अंदर जाता है और पिलुआ के पास पहुंच जाता है। टिलुआ को आदमखोर बस मारने ही वाले होते हैं कि टिलुआ उसका हाथ पकड़कर बाहर ले आ जाता है। सच में टिलुआ, सोने का दरवाजा एक मायावी जाल था। मैं उस जाल में फंस गया था। तुमने मुझे बचाया। इसका मैं जीवन भर शुक्रिया करूंगा और यह सीख याद रखूंगा। दोनों जंगल से बाहर आ जाते हैं और पिलुआ को लालच ना करने की सीख मिल जाती है।